खमाखणी आप सभी को हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है हमारे राजस्थान के लिए। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हमारे राजस्थान के कौन से प्रोडक्ट को मिला है जीआई टैग। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसको मिला है? तो वो मिला है राजस्थान की बहुत ही फेवरेट डिश है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है राजस्थान में, ख़ास तौर पे थार डेजर्ट में होती है, तो जिसका नाम है केर सांगरी। ठीक है, सबको पता होगा केर सांगरी। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे ताकि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो वो फटक से आपको हिट हो जाए। ठीक है, तो केर सांगरी किससे बनाई जाती है? दो चीज़ों से मिलके ये बनती है। केर जो है वो एक श्रब है, ड्राइड बेरीज इसकी ली जाती है, छोटी छोटी। ठीक है, केर का अगर हम साइंटिफिक नाम देखें तो वो है कैपेरिस डेसिडुआ, कैपेरिस डेसिडुआ। और सांगरी जो है वो खेजड़ी के वृक्ष पे होती है, जो कि नोड्यूल्स के रूप में होती है, बीन्स होती है एक तरह की। सांगरी पोर्ट बीन्स फ्रॉम द खेजड़ी ट्री जो कि हमारा स्टेट ट्री भी है। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो ये तो याद ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, डीपली रूटेड इन एवरीडे मील्स में, ये पिकल की तरह फेस्टिवल्स के अंदर बहुत पॉपुलर है, आजकल तो होटल्स में भी मिलती है। एरिड एरिया में होती है, थार डेजर्ट वाले एरिया के अंदर ये हमें मिलती है। एक ज़माना था जब इसको अकाल फूड के रूप में खाया जाता था, कि जब राजस्थान में मान लो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो सब्जियाँ तो होती नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो उस टाइम पे फेमिन फूड के रूप में खाया जाता था। लेकिन आजकल अगर देखिए इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा है इसके अंदर, फाइबर कंटेंट इतना ज़्यादा है, लो कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सारी गुणवत्ताओं को देखते हुए अब ये पॉपुलर डिश बनता जा रहा है हर घर के अंदर। होटल में भी आप जाएंगे राजस्थान में तो चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर की तरह आप एक प्रॉपर मील ऑर्डर कर सकते हैं जिसके अंदर कि आपको केर सांगरी साथ में मिले। ठीक है, तो ये रहेगा। तो कौन सा सीज़न होता है, जिस पीक सीज़न में इसको जो है हार्वेस्ट किया जाता है, या ये बोले कि इसको निकाला जाता है, तो हार्वेस्टेड इन पीक समर सीजन मई जून के अंदर, और इनको ड्राई करके पूरे साल के लिए, जैसे हम मटर को सेव करके रखते हैं उसी तरह से केर सांगरी के जो बीज होते हैं उसको भी जो है सेव करके सिक्योर करके रखा जाता है ताकि पूरा साल हम इसको यूज़ कर पाए। ठीक है, तो ये है, सबको पता ही है, बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही स्पाइसी और मतलब इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसका आता है। तो ये तो गौरव की बात है, हम सबके लिए प्राउड की बात है। अब बात करते हैं जीआई टैग होता क्या है, किसको दिया जाता है? तो ये प्रोडक्ट का एक टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, सर्टिफिकेशन दिया जाता है एक प्रोडक्ट को जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर होता है। जैसे केर सांगरी कहाँ मिलता है? अपने थार डेजर्ट के अंदर मिलता है राजस्थान में। ठीक है, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर मिलता है। इसकी अपनी रेपुटेशन है, जैसे कि बीकानेरी भुजिया की। ठीक है, वो किस रेसिपी से बनाई जाती है, वो कहाँ की स्पेशल है? बीकानेर की स्पेशल है। सिमिलरली केर सांगरी अपने राजस्थान की, खास तौर पे थार मरुस्थल की। ठीक है, तो ये टैग से होता क्या है कि कोई भी इसकी जो रेसिपी है, इसके नाम से, केर सांगरी के नाम से अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पाएगा राजस्थान के बाहर। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि इस पे हमारा कॉपीराइट है, राजस्थान के लोग ही इसको एज अ प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले बिहार का जो मखाना है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। दूसरा फ़ायदा इसका क्या होता है, हमारी जो लोकल इकोनॉमी होती है, जो लोकल किसान इसको जो है इसकी खेती करते हैं, इसको लेते हैं, इकट्ठा करते हैं प्रोडक्ट, तो उनको एक सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। एक प्रोडक्ट जैसे कि केर सांगरी ऑथेंटिक है, ये ट्रेडिशनल मेथड से ही बनाया गया है, इसमें और कोई मिलावट या कुछ भी इस तरह का नहीं किया गया है। जीआई टैग मिलने से उस बात पे एक स्टैंप लग जाती है, ठप्पा मिल जाता है। लोकल फार्मर्स को, आर्टिसंस को, जो इसके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, जो इनका काम कर रहे हैं, उनको जो है मदद मिलती है। लोकल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा इससे क्या मिलता है? बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये खेजड़ी का वृक्ष है, इस पे जो बीन्स होते हैं यहाँ से ये निकाले जाते हैं। खेजड़ी का वृक्ष हमारा स्टेट ट्री तो है ही, और किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है? जो बिश्नोई कम्युनिटी, हमारा बिश्नोई समाज है, वो इसको बहुत पवित्र मानता है, वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अमृता देवी बिश्नोई जो हैं, उनका सेक्रीफाइस हम सबको पता ही है। ठीक है, तो पार्टिकुलरली सेक्रेड टू द बिश्नोई कम्युनिटी। ठीक है, जीआई टैग ओनली ऑथराइज यूजर्स जो होते हैं, जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, वो ही इस प्रोडक्ट नेम को यूज़ कर पाएंगे एज अ केर सांगरी। ये जीआई टैग क्या परमानेंट होता है या रिन्यू कराना पड़ता है इसको? तो ये 10 साल के लिए मिलता है, उसके बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। इट इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स और इट कैन बी रिन्यूड।
ठीक है। तो ये जीआई रजिस्ट्रेशन जो मिलता है हमें कहाँ से मिलता है, कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, किसके अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, वो हमें जो है जीआई टैग देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड आपको याद रखना है। अब कौन से एक्ट के थ्रू ये हमें मिलता है, कौन सा कानून है जो ये ऑथराइज करता है कि ये जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिल सकता है, तो दो कानून आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1909, ठीक है, याद रख लोगे, बिल्कुल सिंपल है, 999 लास्ट में आएगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स यानी प्रोडक्ट्स, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन होता है। एक जो है हमारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्रीमेंट है ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि ट्रिप्स, ये इंटरनेशनल एक्ट है, तो इसके थ्रू ये हमें जो है जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को मिलता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये तो हमने बात कर ली किस प्रोडक्ट की जिसको मई में हाल ही में लेटेस्ट जीआई टैग मिला है, किसको, केर सांगरी को, राजस्थान की डिश। और कौन कौन से राजस्थान के ऐसे प्रोडक्ट है जिनको पहले से जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी भी आपके एग्जाम में। तो देखिए, सोजत की मेहंदी बहुत पॉपुलर है, पाली की, ठीक है, तो इसको ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ है। पूरे इंडिया में जो है सोजत की मेहंदी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इस नाम से बिकती है। अब याद नहीं रहे अगर कि मेहंदी कहाँ की है, सोजत मेहंदी क्यों लगाई जाती है, सजने संवरने के लिए, दुल्हन जब पालकी में विदा होके जाती है, तो ऐसे याद कर लो, सोजत मेहंदी पाली आपको याद हो जाएगा। जयपुर के कौन कौन से आर्टिकल्स को जीआई टैग मिला हुआ है, जयपुर की पॉटरी, ब्लू पॉटरी सबको पता है, इसको जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है। जयपुर की जो कठपुतली ऑफ राजस्थान है, राजस्थान का ही है वो, ऑलरेडी कठपुतली को जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है। सांगानेरी जो कपड़े पे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होता है जयपुर का, इसको ही ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। और बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंट जो होता है, जो जयपुर के पास ही, जयपुर में गांव पड़ता है, तो वहाँ से जो है ये जीआई टैग मिल चुका है। तो जयपुर की कितनी चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है, 4, ब्लू पॉटरी हो गई हमारी, कठपुतली हो गई, 2 प्रिंट हो गए, सांगानेरी और बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, ठीक है। इसके बाद कोटा डोरिया, कपड़े की अगर हम बात करें तो कोटा डोरिया एक अलग से कपड़ा आता है, उसको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है कोटा का। और जोधपुर का जो बंदेज है, बंदेज इज सो पॉपुलर इन राजस्थान एंड अक्रॉस इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो वो नॉट बांध के बनाया जाता है फैब्रिक, उसको भी ऑलरेडी जो है जीआई टैग मिल चुका है कि ये पर्टिकुलरली किसका है भाई, जोधपुर का है, ठीक है। इसके अलावा थेवा आर्ट प्रतापगढ़ की सोनी फैमिली को इसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। थीवा आर्ट होती है ग्लास के ऊपर, शीशे के ऊपर गोल्ड प्लेटेड एक बहुत सुंदर कारीगरी की जाती है, ज्वेलरी आती है इसकी बहुत ब्यूटीफुल, तो वो थीवा आर्ट कहाँ की पॉपुलर है, प्रतापगढ़ की, उसको भी जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। राजमंद की मोलेला क्ले आर्ट, मोलेला पे तो आरएस मेंस में क्वेश्चन भी आया था एक बार कि मोलेला मिट्टी से टॉय कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ गधे की पॉटी का भी यूज़ होता है। तो मोलेला के जो टॉयज़ है मिट्टी के, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मोलेला क्ले आर्ट कहाँ की, राजमंद की, ऑलरेडी जीआई टैग इसको मिल चुका है। अब अगर हम बात करें जैसलमेर की पोखरन पॉटरी को भी ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। नाथ द्वारा की जो पिछवई पेंटिंग जो किसी कपड़े के ऊपर की जाती है, उसको भी ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें श्रीनाथ जी की स्टोरी जो है बताई जाती है उनकी गोपियों के साथ। हो ही नहीं सकता, ठीक है, हमारा झंडूबाम होता ही होता है, ये ट्रेडमार्क बन गया, ये लगा लो मारो राजस्थान का, ठीक है। अच्छा, उदयपुर की कोफ्तगिरी मेटल क्राफ्ट, इसको भी जो है जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी भी अलग अलग पिक्चर्स आपको दिखाऊं तो आप मुझे बताइएगा, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बीकानेर की काशितकरी क्राफ्ट, धागे वाला, बीकानेर के बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे आते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं दुपट्टे, एम्ब्रॉयडरी होती है, हैंड वर्क होता है उसके ऊपर। बीकानेर की भुजिया, बीकानेर की उस्ता कला जो ऊँट को सजाते हैं, ऊँट की स्किन की बाल की कार्विंग कर करके अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो जयपुर के जहाँ हमने पढ़ा 4 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है, बीकानेर के 3 प्रोडक्ट है, ठीक है, काशितकरी, बीकानेरी भुजिया, उस्ता कला। और मकराना मार्बल कहाँ का फेमस है, नागौर का, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और अभी हाल ही में जो अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का दरबार बनाया गया, तो वो कौन सी मूर्ति से बना है, सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति से, तो वो सफ़ेद संगमरमर कहाँ से गया है, कौन सा मार्बल है, वो मकराना मार्बल ही है, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएससी एग्जाम्स की, तो मारो राजस्थान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में
में मिल जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर RAS फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट कूपन आपको वहाँ पर डिस्प्ले होगा, कूपन अप्लाई करके आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सब अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।